नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जर्नलिज्म पर जो मैंने सीरीज शुरू की है उसके तहत अब तक मैं पीएचडी को लेकर कुछ वीडियो दे चुका हूं और आज मैं शुरू कर रहा हूं मीडिया रिसर्च पर। सवाल है कि मीडिया रिसर्च की ज़रूरत क्यों है, और पहले ये समझ लेते हैं कि ये मीडिया रिसर्च क्या है। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होने के कारण मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, रिसर्च को री प्लस सर्च। अब मैंने ये क्यों लिखा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक न्यूज़ का हवाला देखें। आज 12 सितंबर को एक न्यूज़ है दिल्ली में कि दिल्ली के नगर निगम के लिए अब एक 272 की जगह 250 वार्ड होंगे। सेंटर फिक्सेस टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स इन एमसीडी एट 250 एंड 42 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी। अब इस न्यूज़ पे हम आते हैं। ये न्यूज़ तो कल की थी और आज छपी है, लेकिन आज यदि हमको कहा जाए कि इस पे क्या क्या हो सकता है तो इस पर एक तो न्यूज़ का जो फॉलोअप होगा वो न्यूज़ होगी, दूसरे पे एडिट भी लिखा जा सकता है, तीसरा आर्टिकल, फिर जो वीकली न्यूज़पेपर या मैगजीन है उनके लिए न्यूज़ स्टोरी, और या फीचर भी हो सकता है। अब सभी का पैटर्न वैसे आपको मालूम होगा कि न्यूज़ के लिए क्या कैसे एडिट क्या है, आर्टिकल क्या है, न्यूज़ स्टोरी क्या है और फीचर्स क्या है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ न्यूज़ के लिए आपको क्या चाहिए वो होगा। इसके लिए न्यूज़ के लिए आप फॉलोअप में ये दे सकते हैं कि ये जो एमसीडी है वो कब से बनी थी वैसे, और कब कब ये बनती रही, कब कब इसे 3 बार इसमें 2012 में जैसे 3 नगर निगम में इसको बांट दिया था, फिर इसको एक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तब क्यों बने थे, और इसमें पहले कितने वार्ड थे, क्या जो भी इसकी हिस्ट्री भी आ सकती है। इसके अलावा आखिर क्या कारण थे कि इसको 3 में लिया या 1 में क्यों किया, इसके फाइनेंशियल कई कारण थे, पॉलिटिकल कारण भी थे। ये तमाम आपको इन्फॉर्मेशन जुटानी होगी। यदि हमें एडिट लिखना होगा तो एडिट में आपको पता है कि ये पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर होता है। ये न्यूज़पेपर क्या बोलना चाहता है उसकी पॉलिसी के हिसाब से इसको लिखना होगा। इसमें आप जो भी एडिट लिखेगा वो जो न्यूज़पेपर की पॉलिसी है उसके हिसाब से लिखेगा। इसमें भी फैक्ट्स वही चाहिए। फिर आर्टिकल में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसको सपोर्ट कर सकते हैं कि ठीक है, नहीं है, क्यों है, ये कर सकते हैं। न्यूज़ स्टोरी में भी आप बहुत से और डिटेल में दे सकेंगे, लेकिन इसको इस तरीके से लिखना होगा कि ये अगले हफ्ते छपेगी तो वो अगले हफ्ते फिर लोग उससे आगे तक पढ़ेंगे, वो जिंदा रहे। तो इसमें आप और भी डिटेल दे सकते हैं। इसमें आप बात भी कर सकते हैं जो मेयर रहे एक्स, या कमिश्नर रहे, या स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन रहे, या और भी जो काउंसलर रहे हैं इससे जुड़े लोग। इसी तरीके से फीचर भी आप लिख सकते हैं कि फीचर भी आप और अच्छा सा ये बना सकते हैं, पूरे पेज के लिए आते हैं। जैसे कि इसका पहले जो हेडक्वार्टर था वो टाउन हॉल था, अब कैसे हो गया, क्या वहाँ कैसे चांदनी चौक हो गया, थोड़ा थोड़ा एक करके जो भी है आप ये जानते हैं। मतलब ये होल प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन सी चाहिए, जो सत्य हो। तो इसमें आप क्या करें, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड टू चेक फैक्ट्स। इसमें 2 काम करने हैं आपको, इन्फॉर्मेशन जुटानी है और उसको ये चेक भी करना है कि सही है कि गलत। यदि गलत दे दिया तो आपके अखबार की भी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से उसकी आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में पूरे में आप जो भी साइट्स हैं, जैसे दिल्ली इलेक्शन कमीशन है, या एमसीडी की है, या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है, इनसे भी जा सकते हैं साइट में। कुछ इस पर इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको जुटानी होगी। तो इस पूरे जो प्रोसेस में हमने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की वो प्रोसेस क्या था, आप एक रिसर्च कर रहे थे, री प्लस सर्च। मैंने इसीलिए कहा कि री प्लस सर्च मतलब अगेन आप सर्च कर रहे हैं। आप गूगल में सर्च नहीं करना, गूगल में बहुत सी चीज़ें गलत भी होती है,
ठीक है, आप गूगल देखिए, लेकिन उस पर ही विश्वास न करें, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा जो होल प्रोसेस है, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिसर्च, बट दिस इज ओनली फॉर न्यूज। मैं अभी न्यूज की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर पीएचडी। पीएचडी की रिसर्च में एक नया पैटर्न होगा, उसका एक फॉर्मेट बनेगा, कैसे वो मैं अलग बताऊंगा। अभी मैं एक रिसर्च का बेसिक आपको बताऊं कि रिसर्च मीडिया में, न्यूज में हम क्या कर रहे हैं। तो हम इसकी जो भी डेफिनेशन बहुत मिलेंगी, मैं आपको भी बता दूं, लेकिन पूरा हमने क्या किया, जो एक काम हम क्यों करते हैं रिसर्च, कि हमें फैक्ट्स चाहिए और उनको चेक करना है, टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड टू चेक फैक्ट्स। इन फैक्ट्स को जो हम कलेक्ट करेंगे, चेक कर लेंगे, और ये जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उससे हम अपना लिख लेंगे। तो ये न्यूज के संदर्भ में एक री प्लस सर्च ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी चीज़, जहाँ आपने कोई ये आइंस्टीन की थ्योरी नहीं है या कोई न्यूटन का कि आप नई चीज़ निकालें, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपके आसपास, उसी को आपने रिसर्च करके एक जगह लिख दिया। तो आपने उसको सर्च किया और इस पूरे जो प्रोसेस था इसको हमने रिसर्च कह दिया। तो हम ये कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स, मतलब तथ्यों को स्थापित करने के लिए व्यवस्थित जांच। या दूसरा अ सर्च फॉर नॉलेज, मतलब ज्ञान की खोज। तीसरा है कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, तो अनुसंधान जो भी ये खोज है, रिसर्च एक व्यवस्थित जांच है। इसमें हम क्या करते हैं, टू गेट डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं और उसको फिर हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। तो अनुसंधान एक व्यवस्थित ज्ञान है। अनुसंधान में डेटा एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना और नए ज्ञान की खोज के लिए उनकी व्याख्या करना, ये है। और ये और भी कह सकते हैं कि रिसर्च इज अ केयरफुल एंड डिटेल्ड स्टडी इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कंसर्न और इशू यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, यानी शोध वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके किसी विशिष्ट समस्या, चिंता या मुद्दे का सावधानीपूर्वक विस्तृत अध्ययन है। इसको हम न्यूज के संदर्भ में करें, हम जो न्यूज भी ढूंढ रहे हैं उसमें हम यही तो कर रहे हैं कि हमें जो दिया गया है टॉपिक, या जो आपके लिए आपको न्यूज कवर करनी है, ये न्यूज बनानी है, आप उसी पे ये खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो यह था न्यूज के लिए रिसर्च। पर सब सवाल है कि रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये रिसर्च कितनी तरह की होती है, इसमें अगली वीडियो पे बनाऊंगा। इसकी मीनिंग क्या है, क्या रिसर्च है, उसकी डेफिनेशन वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन इससे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना, और हमारा जो मुख्य चैनल हिमालय लोग है, जो हिमालय के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, इतिहास, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाया गया है, उसे भी अवश्य देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।